नमस्ते, मैं हूँ सोनल और आज हम आ गए थे चोर बाज़ार। सुबह 4 बजे उठ कर के फिर 5 बजे तक ओवरऑल हम लोग पहुँच जाते हैं। जामा मस्जिद से लेकर के लाल किला वाले जो रास्ते हैं वहाँ से ये चोर बाज़ार स्टार्ट होता है और गलियों से होकर के अंदर के रास्ते में भी ये शॉप पूरी फैली हुई है। सुबह के हो रहे थे 5 और भीड़ तो इतनी ज़्यादा थी, इतना रश था कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। एक से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और लड़कियां तो मानो जैसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रही थी, बहुत कम लड़कियां थी। और इस मार्केट में स्टार्टिंग में आगे जीन्स और शूज़ की तो बहुत ज़्यादा स्टॉल्स और यहाँ तक कि नीचे लोग लाइन से पता नहीं कितने किलोमीटर तक शूज़ और जीन्स को लगाए बैठे थे। चोर बाज़ार में चोरी के सामान तो हमें बहुत कम ही जगह पे दिखे, बहुत कम ही लोग रखे हुए थे, पर सबसे ज़्यादा जो दिखे हैं वो कपड़ों में जीन्स और शॉर्ट बहुत ज़्यादा, परफ्यूम्स की बॉटल्स, शैम्पू की बॉटल। वैसे इन परफ्यूम और शैम्पू की बॉटल में बहुत कम ही शैम्पू होता है, मैक्सिमम पानी होते हैं और सील पैक ऐसे होता है जैसे कि कंपनी से है। तो ये बहुत पहले हम लोग ऑलरेडी ठग चुके हैं। तो यहाँ के कपड़े, जूते और बाकी ऐसी चीज़ों को तो लेना बेवकूफ़ी होगी। फिर ये टिफ़िन और बैग्स, ये सब कुछ यहाँ जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं सब कुछ चेक करके ही लेना होता है। ये अंकल वॉच बेच रहे थे जो कि बोले चोरी का है, बट इसमें हमें काफ़ी पेयर मिले। तो चोरी की सामान तो मुझे नहीं लगता है कि पेयर में मिलेंगी, वो यूनिक या एक ही मिलेंगी। और यहाँ पे लैपटॉप्स मुझे देखने को मिले मार्केट में, जिनका वेट कम से कम 2 केजी का था। तो नॉर्मल वेट के लैपटॉप तो इतने नहीं होते हैं। और ये रहा जिम का सामान, ये सारी चीज़ें जिम विम की या फिर ऐसे जो डब्बे वाली चीज़ें हो गई, ये सब तो ठीक है। बाकी तो मुझे नहीं लगता है चोर बाज़ार से कुछ लेना बेटर भी होता है। कपड़े भी कुछ जगह पे ठीक ठाक मिल जाते हैं, बट उन सब चीज़ों के लिए तो मैं आई नहीं थी। इस मार्केट में स्पोर्ट्स बैग्स और ईयरफोन्स, ये बाकी चीज़ें भी हर एक कॉमन शॉप पे मिल ही जाती हैं। ओवरऑल बहुत सारी ऐसी शॉपें लगी ही मिली होती हैं आपको। यहाँ पे और अच्छे ट्रॉली बैग्स भी देखने को हमें मिले थे, जिनको बार्गेन करके लेना ही बेटर रहेगा, क्योंकि ये भी प्राइस काफ़ी बता रहे थे इन ट्रॉली बैग्स का। इस शॉप पे मुझे गोप्रो और ड्रोन देखने को मिला था, तो मैं रुक कर के एक बार चेक करने लगी थी। हालांकि कंपनी के बारे में मुझे पता नहीं था और ये गोप्रो 15,000 का बेच रहे थे और ये ओपन नहीं था, ये बाद में स्टार्ट करवा करके। कोई भी यहाँ की शॉप पे जो जितने भी गए हम लोग, कुछ भी स्टार्ट नहीं था, स्टार्ट करवा करके दिखवा रहे थे ये लोग। इस शॉप पे मुझे सबसे बेटर कैमरास लगे। कैमरास के अलावा गोप्रो, मसाजर्स और माइक्स, बहुत सारी चीज़ें थी। बट यहाँ स्टार्टिंग 15,000 से, तो मुझे नहीं लगता कि ये वर्थ था 15,000 रुपये दे करके मुझे चोर बाज़ार से सामान लेना पड़े तो। और ये सारी बैटरीज़ भी चेंज थी। सबसे अच्छा मुझे जो यहाँ के ट्राईपॉड्स लगे थे, मैंने खुद भी परचेज़ किया था। और ये ईयरफोन्स की बहुत सारी शॉप। एक्चुअल में ये अंकल चोरी का माल बेच रहे थे कि इनके शॉप पे वॉच जो थी वो सिर्फ सिंगल पीस की। चोर बाज़ार में मैक्सिमम ईयरफोन, स्मार्ट वॉचेस, कपड़े, ये सारी बहुत ही कॉमन हैं। बैग्स वैग्स हो गए हैं, स्लीपर्स, क्रॉक्स, ये सारी चीज़ें कॉमन ही अधिकतर मिलती हैं। पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक की दिखी जहाँ पे टीवी बिक रहा था, और भी चीज़ें यहाँ बिक रही थी। फिर ये होम डेकोर की चीज़ें भी काफ़ी अच्छी दिख रही थी। और मुझे सामने से एक अंकल जो हैं वो टीवी खरीदते हुए जाते हुए दिखे, तो मैंने उनको रिकॉर्ड किया। ये देख करके मुझे लग रहा है कि ये लोग कबाड़ी वाले से भी ले करके बेचना इधर शुरू करते हैं, सही से बनवा करके। इतनी भीड़ में रिकॉर्ड करना, खुद को रिकॉर्ड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, सबका देखना यार शर्म आ रही थी। चोर बाज़ार से तो हमने सब कुछ अपना जो हमें लेना था हम लोगों ने तो ले लिया था। फिर मुझे ये गोल्डन फिश दिख जाती है, जिनको ये बताते हैं 400 प्राइस इसकी, तो मुझे वर्थ नहीं लगा। फिर उसके बाद ये गॉगल्स की दुकान दिख जाती है, अच्छे कलेक्शन थे जेंट्स के। फिर उसके बाद हमारा वापस होने का टाइम हो जाए और ये भीड़ देखो काफ़ी ज़्यादा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।